भारत सरकार की नई पेंशन नीति के खिलाफ गया में आज जो कर्मचारी हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कैंडल मार्च कर रहे हैं। इनसे जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर नए पेंशन स्कीम में क्या किन परेशानियों से गुजर रहे हैं जो कि ये आज प्रोटेस्ट करने को मजबूर हुए हैं। क्या बोलेंगे सर? क्या आप पहले हमको ये बता दीजिए कि सर ओल्ड पेंशन स्कीम क्या था और न्यू पेंशन स्कीम क्या था? ओल्ड पेंशन स्कीम में था कि सरकारी कर्मचारी जितना वेतन पर रिटायर करेंगे उनका 50% उनको पेंशन का लाभ मिलेगा। यह पुराना पेंशन शॉर्ट में बता रहे हैं। नया में कह रहा है सरकार कि हम आपको पेंशन स्कीम में 10% काटेंगे आपके सैलरी से और उसके अनुसार हम फिर आपको पेंशन देंगे। उसमें कितना देगा? उसमें तो 50% उसमें देगा, लेकिन इसमें 10% अधिक काट रहा है हमसे। अच्छा। और आने में काटने का कोई व्यवस्था नहीं था, तो 10% हमारी राशि को अगर हम जमा करते हैं उसको अगर 40 साल तक अगर हम 10,000 रुपये अभी अगर हम काटते हैं, चाहे 20,000 रुपये जो भी यहाँ कटता है, तो पेंशन से ज़्यादा हो जा रहा है। किसी का जीवन आयु 70 से 75 तक लास्ट आका गया है, तो आप 60 में रिटायर करेंगे, 10-15 साल रहेंगे और जो पैसा हमारा कटेगा 10% वो पेंशन से भी ज़्यादा हो जा रहा है। तो ये सरकार की चालाकी है और पूरे देश में बहुत सारे राज्यों में केंद्र ने घोषित किया, केंद्र के अलावा बहुत सारे राज्यों में पुराना स्कीम लागू है। बगल में आपका ये हो गया बंगाल हो गया, बगल में आपका झारखंड हो गया, राजस्थान हो गया, बहुत सारे राज्यों में, हिमाचल प्रदेश हो गया, बहुत सारे राज्यों में ये स्कीम लागू है। लेकिन केंद्र सरकार इस स्कीम को एक विदेशी कंपनियों के हाथ में सौंप दिया है और उसके माध्यम से ये पूरी योजना चला रहा है। इसके विरोध में आज हिंदुस्तान के हर सरकारी कर्मचारी कैंडल मार्च कर रहा है। कैंडल मार्च करने का एक मेरा उद्देश्य है कि सरकार अंधेरे में ज़िंदगी अपना जी रही है, उसको हम अपने कैंडल से उसको कहते हैं कि रोशनी में आओ, वास्तविकता में आओ। इसलिए हम लोगों ने कैंडल मार्च का आयोजन किया है। अगर सरकार इससे भी हमारे इन आंदोलनों से ही प्रभावित नहीं हुआ तो हम आने वाले दिनों में बहुत बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। और हमने बिहार में लड़ा है, हिंदुस्तान में भी लड़ा है और कई सरकारों को देखा है। अभी चुनाव होने वाले हैं 4 राज्यों में, कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। अगर हमारे पेंशन को सरकार नहीं समझी तो हम भी उसका CR कैरेक्टर लिखेंगे अपने वोट के माध्यम से। इसलिए सरकार को हम चेतावनी जा रहे हैं कि अंतिम दम तक हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे और सरकार को प्रश्न करेंगे। मोदी जी बनाए होंगे तो सोच समझ के बनाए होंगे। सोच समझ के मोदी जी का हर स्कीम बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए होता है। जितने भी यहाँ कल कारखाने हैं, 9 रत्न कंपनियाँ थी, देश के 9 रत्न कंपनियों को, बैंक को, सब कुछ मोदी जी ने विदेशी बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथ में बेच दिया। यह भी पेंशन स्कीम एक बड़े उद्योगपति के हाथ में दिए हैं, जिससे हमारा 10% की राशि जो काटी जा रही है उससे अगर जोड़ा जाए तो हमको जो मिलने वाली राशि है उससे ज़्यादा मुनाफा हो। समस्या किससे है? नीतीश जी से है कि मोदी जी से? ये तो पॉलिसी तय करते हैं केंद्र सरकार, और केंद्र सरकार पॉलिसी तय करती है, राज्य सरकार लागू करती है। चूँकि दोनों का डबल इंजन की सरकार है, वो जो बोलेगा यहाँ बोलेगा। अगर जहाँ मतलब बीजेपी की सरकार नहीं है वहाँ राज्यों में पुरानी पेंशन योजना लागू कर दिया है, तो अगर हम लोग बाध्य हो जाएंगे। अगर यह सरकार नहीं सुनी तो हम लोग भी इस ओर बढ़ने के लिए बाध्य हो जाएंगे और इस सरकार को हम लोग पटकनियाँ देंगे, नहीं तो हमारी जो पुरानी पेंशन स्कीम है उसको लागू करें।